गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेंडल के आनुवंशिकता के द्वितीय नियम के विषय में बताऊंगी, जिसे पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार मेंडल ने F1 पीढ़ी के जो संकर या विषम युग्मजीव पौधे थे, उनसे युग्मक बनते समय दोनों युग्म विकल्पी एक दूसरे से पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं। इसे मेंडल का पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे कि मैंने ये रेखाचित्र के माध्यम से यहाँ बता रखा है, ये मेंडल का वंशागति का प्रथम नियम था, जिसमें उसने मटर के शुद्ध लंबे व बौने पौधे में संकरण कराया, तो F1 पीढ़ी में अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त हुए। अब पुनः पृथक्करण के नियम के अनुसार युग्मक बनते समय दोनों जो युग्म विकल्पी हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। कैपिटल T अलग युग्मक बनाता है, स्मॉल t अलग युग्मक बनाता है। ये नर युग्मक और ये मादा युग्मक। मादा युग्मक कैपिटल T और स्मॉल t दोनों प्रकार के जो युग्मक हैं वो पृथक पृथक हो जाते हैं। इनके संकरण से जो नए पौधे बनते हैं वो इस प्रकार से बनेंगे। इस कैपिटल T और इस कैपिटल T के मिलने से इस तरह से हमें लंबे पौधे प्राप्त होंगे। इस कैपिटल T और इस स्मॉल t के मिलने से हमें अशुद्ध लंबे पौधे प्राप्त होंगे। ये विषम युग्मजीव है। इस स्मॉल t और कैपिटल T से हमें अशुद्ध लंबे और स्मॉल t से हमें शुद्ध बौने पौधे प्राप्त होंगे। तो इस तरह से यदि हम ओवरऑल रूप से देखें तो शुद्ध लंबा पौधा हमें एक या हम कहें कि 25% जो पौधे हैं वो शुद्ध लंबे, 25% पौधे शुद्ध बौने और 50% जो पौधे हैं वो अशुद्ध लंबे प्राप्त होते हैं। तो इसका यदि हम लक्षण प्ररूप अनुपात देखें, पृथक्करण के नियम का लक्षण प्ररूप अनुपात 3 पौधे लंबे 1 2 3, ये 3 पौधे लंबे हैं और 1 पौधा बौना प्राप्त हुआ है। और यदि हम जीन प्ररूप की दृष्टि से देखें तो एक समयुग्मजीव लंबा पौधा है, एक समयुग्मजीव बौना पौधा है और 2 विषम युग्मजीव लंबे पौधे हैं। यानी 25% समयुग्मजीव लंबे, 25% समयुग्मजीव बौने और 50% विषम युग्मजीव लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये कहलाता है नियमों के युग्मकों के पृथक्करण का नियम। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।